प्रिय लोको पायलट्स, आज हम 3 फेज लोकोमोटिव में कैप बदलने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। E70 ब्रेक सिस्टम के साथ सिंगल यूनिट SA9 हैंडल द्वारा लोको ब्रेक लगाएं और सुनिश्चित करें कि BC गेज 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा हो। ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोलर A9 को न्यूट्रल स्थिति में रखें और फिर हैंडल निकाल लें। सुनिश्चित करें कि MPJ और ATDC हैंडल शून्य स्थिति में हो। डीजे खोलें और पैंटोग्राफ नीचे करें। BL की को D से ऑफ स्थिति में घुमाएं और निकाल लें। फ्लैग नोड 612 दिखाएगा। SA9 हैंडल रिलीज करें। BC रिलीज नहीं होगा। दूसरी कैब में जाएं और A9 हैंडल को न्यूट्रल स्थिति में लगाएं तथा SA9 हैंडल को अप्लाई स्थिति में रखें। BL की को ऑफ स्थिति में लगाएं और D स्थिति तक घुमाएं। कैब सक्रिय हो जाएगी और फ्लैग 504 तक पहुंचेगा। पैंटोग्राफ ऊपर उठेगा और VCB DJ बंद हो जाएगा। A9 हैंडल को न्यूट्रल स्थिति से रन स्थिति में ले जाएं और BP 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज हो जाएगा। कैब चेंजिंग सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई। E70 सिस्टम में मल्टी यूनिट इन मास्टर लोको ब्रेक लगाएं और सुनिश्चित करें कि BC गेज 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा हो। ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोलर A9 को न्यूट्रल पोजीशन में रखें और फिर हैंडल निकाल दें। सुनिश्चित करें कि MPJ और ATDC हैंडल शून्य पोजीशन में हो। BL DJ स्विच को ऑफ करके DJ खोलें। ZPT स्विच को DN अप साइड दबाकर पैंटोग्राफ नीचे करें। BL की को D से ऑफ पोजीशन में ऑपरेट करें और निकाल लें। फ्लैग नोड 612 दिखाएगा। SA9 हैंडल रिलीज करें। BC रिलीज नहीं होगा। FP चार्जिंग के लिए 136 COC बंद करें। इन स्लेव लोको विच बिकम मास्टर नाउ। दूसरे लोको में जाएं जो अब मास्टर बनेगा और A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में लगाएं तथा SA9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन में रखें। BL की को ऑफ पोजीशन में डालें और D पोजीशन तक ऑपरेट करें। कैब एक्टिव हो जाएगा और FLG 504 तक पहुंचेगा। पैंटोग्राफ उठाएं और VCB DJ बंद करें। ऐसे हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन से रन पोजीशन में ले जाएं और BP 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज होगा। FP चार्जिंग के लिए 136 COC खोलें। CCB 2.0 के साथ सिंगल यूनिट SA9 हैंडल द्वारा लोको ब्रेक लगाएं तथा सुनिश्चित करें कि BC गेज 3.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर्शा रहा हो। A9 को फुल सर्विस स्थिति में रखें और लॉकिंग पिन से हैंडल को FS स्थिति में लॉक करें। मोड स्विच को ट्रेल स्थिति में रखें। EBV डिस्प्ले पर EBV करंटली इनएक्टिव BP टारगेट 0.00 दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि MPJ तथा ATDC हैंडल शून्य स्थिति में हो। BL DJ स्विच को ऑफ कर DJ खोले। ZPT स्विच को डाउन नीचे की ओर दबाकर पैंटोग्राफ नीचे करें। BL की को D से ऑफ स्थिति में ऑपरेट करें और निकाल लें। FLG नोड 612 दिखाएगा। SA9 हैंडल रिलीज करें। BC रिलीज नहीं होगा। दूसरे कैब में जाएं और SA9 हैंडल को अप्लाई स्थिति में लगाएं। मोड स्विच को ट्रेल से लीड स्थिति में बदलें। EBV डिस्प्ले पर मोड स्विच लीड में बदलने का संकेत दिखाई देगा। BL की को ऑफ स्थिति में डालें और D स्थिति तक ऑपरेट करें। कैब एक्टिव हो जाएगा और FLG 504 तक पहुंचेगा। पैंटोग्राफ उठाएं और VCB क्लैश DJ क्लोज करें। लॉकिंग पिन निकालें। A9 हैंडल को फुल सर्विस स्थिति से रन स्थिति में ले जाएं और BP 5.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज होगा। मल्टी यूनिट में CCB 2.0 में इन मास्टर लोको SA9 हैंडल से लोको ब्रेक लगाएं और सुनिश्चित करें कि BC गेज 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा हो। A9 को फुल सर्विस पोजीशन में रखें और उपलब्ध लॉकिंग पिन से हैंडल को FS पोजीशन में लॉक करें। मोड स्विच को ट्रेल पोजीशन में बदलें। BP टारगेट 0.00 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा। सुनिश्चित करें कि MPJ और ATDC हैंडल शून्य पोजीशन में हो। BL DJ स्विच को ऑफ करके DJ खोलें। ZPT स्विच को DN अप साइड दबाकर पैंटोग्राफ नीचे करें। BL की को D से ऑफ पोजीशन में ऑपरेट करें और निकाल लें। FLG नोट 612 दिखाएगा। SA9 हैंडल रिलीज करें। BC रिलीज नहीं होगा। FP चार्जिंग के लिए 136 FP चार्जिंग COC बंद करें। दूसरे लोको में जाएं जो अब मास्टर बनेगा और SA9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन में रखें। मोड स्विच को ट्रेल से लीड पोजीशन में बदलें। EVV डिस्प्ले पर मोड स्विच चेंज टू लीड दिखाई देगा।
BL की को ऑफ पोजीशन में डालें और D पोजीशन तक ऑपरेट करें। कैब एक्टिव हो जाएगा और FLG 504 तक पहुंचेगा। पेंटोग्राफ उठाएं और VCB DJ बंद करें। लॉकिंग पिन निकालें, SA9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन से रन पोजीशन में ले जाएं और BP 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज होगा। FP चार्जिंग के लिए 136 COC खोलें। टू नोट ड्यूरिंग कैब चेंजिंग। प्रिय लोको पायलटों, यदि लोको में पार्किंग ब्रेक दिया गया है तो BL की के D से ऑफ जाने पर वो अपने आप लग जाएगा। लोकोमोटिव में पार्किंग ब्रेक नहीं होता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार हैंड ब्रेक लगाना चाहिए।